हम कहें इस प्रकार का व्यक्ति आपका भाई है, आपका बेटा है, आपकी सेवा में अपना कोई भी पद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। मुझे कोई टिकट का डर नहीं, मुझे कोई पद का लालच नहीं। मैं अगर समाज में आपके कल्याण के लिए आया हूँ तो मैं ईमानदारी से न्यायपूर्वक मैं किसी से भी लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए, संघर्ष करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं हमेशा तैयार रहूंगा। मैं जन सेवा के रूप में, जन कल्याणकर्ता के रूप में, समाज सेवा के रूप में, आपका भाई के रूप में, आपका मित्र के रूप में, आपका बेटा के रूप में समाज सेवा में काम करने आया हूँ। तो निश्चित रूप से इसी भावना के साथ, इसी जोश के साथ, इसी जज्बा के साथ मैं आप लोगों का सेवक बनकर के काम करूंगा। आप तमाम लोग इन विषयों को जरूर निश्चित रूप से सुन रहे हैं। इन बातों को सुनते हुए, इन बातों को आप लोगों को प्रसन्नता और हर्ष हो रही है। इन्हीं तमाम मुद्दाओं को व्यक्त करते हुए, क्योंकि हम लोग बातें करते रहेंगे, मैं गांव के अंदर भी जाता हूँ, बातें करते रहेंगे, बहुत सारा विषय बताएंगे और तो आज बहुत सारे हमारे वक्ता अपनी बातों को रखेंगे। इन तमाम विषयों को आप लोगों के सामने शेयर करते हुए कि सदैव आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूँ। मेरा टेलीफोन 24 घंटा ऑन रहता है। जब भी कोई बात करते हैं मैं बात करता हूँ। मुझसे जितना समाधान होने का ताकत होता है उतना कोशिश करके समाधान का रास्ता निकालता हूँ और निकालता रहूंगा। आप लोगों का मित्र और सहयोगी बन करके आप लोगों के साथ चलूंगा। इन तमाम मुद्दाओं और बातों को शेयर करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद की जय। की पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी देवी से टक्कर आए। वे झारखंड सरकार हर समुदाय के हितों में काम कर रहे हैं, खासकर महिलाओं की घटती जनसंख्याओं को रोकने के लिए। हमारे महिलाओं की जो लड़की लोग हैं 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक उन लोग को 40,000 रुपया छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा रहा है। हमारे लड़कियां बोझ बन गई थी, लेकिन हमारे झारखंड सरकार ने उसका कल्याण किए। हमारे झारखंड सरकार महिलाओं घर से बाहर निकलने के लिए नहीं मिलती थी, लेकिन हमारे झारखंड सरकार ने SLPS लागू कर दिए हैं इसके, ताकि महिलाएं घर से बाहर निकले और हर महिला, गरीब महिला बैंक से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोन लाकर अपना बिजनेस करते हैं और सही तरीके से बिजनेस करके अपना घर चलाते हैं और लेन देन करते हैं। और आज बहुत गरीब महिलाएं इसी SLPS के माध्यम से बहुत ऊपर उठ गई है और उठते जा रही है। महिलाओं को जागरूक करना है और जागरूक करने की एक डेट तय करने। 50 वर्ष आने वाले 4 मार्च को पूरा हो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के समय से ही गुरु जी के नेतृत्व में लगभग 5 दशक से ज्यादा आंदोलन, संघर्ष, चाहे महाजनी जुल्म था या सामंतों का शोषण था या समाज के वैसे शोषित लोगों के प्रति जो लोगों को जो वैसी विचारधारा, वैसी ताकतें थी जो लोगों का शोषण करती थी, वैसे लोगों के खिलाफ सामाजिक संगठनों के जो पुरोधा थे, चाहे स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी, चाहे कामरेड AK राय, गुरु जी के साथ संघर्ष करके मिलकर उन्होंने इस जिले में आंदोलन की शुरुआत की। धनकट्टी आंदोलन था। उसके बाद 80 के दशक में एक राजनीतिक दल के रूप में निर्वाचन आयोग में इस दल का निबंधन हुआ और आज इस राज्य की सत्ता पर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। पूर्व के वक्ताओं ने काफी विस्तार से बातें बताई हैं। मैं आपसे सिर्फ चंद बातें ये कहने आया हूँ, क्योंकि संगठन का ये 50वां वर्ष है। आपको मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमंत्रित भी करूंगा और आपसे ये भी कहूंगा कि अपने क्षेत्रों में, अपने क्षेत्र में, गांव में जाकर लोगों को भी प्रेरित करें, लोगों को भी बताएं। इस राज्य की सबसे पुरानी पार्टी जिसका गौरवशाली 50वां वर्ष, 50 वर्षों का इतिहास है, संघर्ष की पार्टी, इसके मुखिया गुरु शिबू सोरेन जी और इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन जी स्थापना दिवस के अवसर पर झंडा मैदान में
इस जिले के प्रमुख लोगों को अपना संदेश, अपनी बातें रखेंगे। तो आपसे भी मेरा ये आग्रह होगा, आपको मेरा निमंत्रण है कि आप तो आज यहाँ पर 7 पंचायतों का जगह पर मिलकर खासकर जो लोग बिहार जोन में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नौडिहा जोन आप कह लें या फिर 7 पंचायतों का एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और यह आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि इस पूरे इलाके से लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सरकार चल रही है वो सरकार का कार्य को देखा है, उनके द्वारा लाई जा रही योजनाओं को देखा है, उनके द्वारा इस राज्य के मूलचूल परिवर्तन के लिए 1932 आधारित खतियान, पिछड़ों को 27% आरक्षण, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, संवर्जन पेंशन योजना, रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, तमाम प्रकार की जो यहाँ के स्थानीय लोगों को लाभ हो रहा है, इन विषयों को से प्रभावित होकर के बड़ी संख्या में खुद लोगों ने इच्छा जताई थी कि हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में काम करेंगे, व्यवस्था ग्रहण करेंगे। और उसी के अनुरूप आज की ये 7 पंचायतों की बैठक या कह सकते सम्मेलन बुलाया गया और ये बहुत ही सफल और शानदार सम्मेलन रहा। यहाँ पर प्रबुद्ध लोगों ने जो व्यक्ति समाज में अपना हिस्सा निभा सकते हैं, अपना योगदान निभाते हैं, वैसे 125 लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की है। हम तमाम लोगों को बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इस पार्टी में उनका राजू राम जी का रहा और आज 125 और प्रतीक्षा में करीब 150 है। 4 मार्च में हम लोग 15 गाड़ियों से 7 14 15 गाड़ियों से हम लोग 4 धर्मा चले दिल्ली की ओर। आदिवासी भाई भी यहाँ आए हुए हैं। अनिल भाई, अब के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ। धर्मा चले दिल्ली की ओर। आदिवासी भाई भी यहाँ आए हुए हैं। अनिल भाई, अब के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ। धर्मा चले दिल्ली की ओर। आदिवासी भाई भी यहाँ आए हुए हैं। अनिल भाई, अब के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ। धर्मा चले दिल्ली की ओर। आदिवासी भाई भी यहाँ आए हुए हैं। अनिल भाई, अब के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ। धर्मा चले दिल्ली की ओर। आदिवासी भाई भी यहाँ आए हुए हैं। अनिल भाई, अब के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ।